नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को बताया विकास का आधार। बोले, एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि है संपूर्ण संस्कार। परिणाम के साथ प्रमाण भी देखती है दुनिया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन सकते हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। बड़ी सियासी उथल पुथल के बीच बोरिस जॉनसन को देना पड़ा अपना इस्तीफा। मंत्रियों ने भी छोड़ा बोरिस का साथ। मां काली पर अपने विवादित बोल पर कायम महुआ मोइत्रा। कविता के जरिए विरोधियों को जवाब। ममता बनर्जी ने इशारों इशारों में समझाया, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी। फिल्म के विवादित सीन के बाद फिल्म मेकर लीना का एक और भड़काऊ ट्वीट। पोस्ट की भगवान शिव और पार्वती की आपत्तिजनक तस्वीर। एमपी सरकार ने ट्विटर से की कार्रवाई की मांग। सीएम गहलोत ने बांसुर में रामदेव गुर्जर की मूर्ति का किया अनावरण। एआरसीपी का भी उठाया मुद्दा तो निवराना में एमओयू सेरेमनी में की शिरकत। कहा, जापान और भारत का बहुत पुराना नाता, निवेशकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान। दूसरी बार सत्ता संभालने के 100 दिन पर बोले, उनकी सरकार ने अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए उठाए सख्त कदम। झुंझुनू में आरएसएस के देश भर के प्रांत प्रचारकों की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ महामंथन। आगामी कार्यों को लेकर बनी रणनीति। खेमी मंदिर परिसर में की पूजा अर्चना। अजमेर में नुपुर शर्मा का सिर कलम करने वाले बयान को लेकर नपे सीईओ। नशे में होने के टिप्स देने के बाद वीडियो पर एक्शन। पेशी के दौरान भी हंसता दिखाई पड़ा आरोपी। उदयपुर हत्याकांड में धरपकड़ के बाद अब तक 7 गिरफ्तारी सामने आई और एक और सीसीटीवी पेट्रोल पंप पर दिखी हत्यारे गौस और रियाज की बाइक। एनआईए ने आरोपी रियाज और वसीम के घरों पर दी दबिश। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका। ठाणे निगम के 67 में से 66 पार्षद भी शिंदे गुट में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में बकरीद पर सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी कुर्बानी। सीएम योगी ने निर्धारित जगहों पर दी कुर्बानी देने के निर्देश। कहा, विवादित जगहों पर जुलूस ना निकाला जाए। केंद्र सरकार ने पूर्व ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट पीटी उषा, संगीतकार और गायक इलाया राजा, पटकथा लेखक वी विजेंद्र प्रसाद गारू और समाज सेवी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए मनोनीत करने की अनुशंसा की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी को बधाई। पंजाब सीएम भगवंत मान दूसरी बार बंधे शादी के बंधन में। डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ किया विवाह। केजरीवाल समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना दक्षिण 24 परगना जिले की है। यहां अज्ञात लोगों ने बाइक से जा रहे टीएमसी नेता सुपन माझी और उनके 2 साथियों पर फायरिंग की। फायरिंग में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मुंबई के हीरानंदानी पवई इलाके में शॉपिंग मॉल में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद 12 फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जुबैर की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को तवज्जो देने की बात कही। फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इंटरनेट पर जान से मारने की धमकी मिलने की बात कही। चीफ जस्टिस की स्वीकृति के बाद होगी मामले की सुनवाई। इसरो ने 1 सप्ताह के अंदर अपने दूसरे सफल मिशन में PSLV-C53 से 3 विदेशी सैटेलाइट्स को स्थापित किया। PSLV-C53 इसरो की व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा विशेष वाणिज्यिक मिशन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का इंडोनेशिया दौरा। चीनी समकक्ष वांग सी से की मुलाकात। सीमा के ताजा हालातों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्रियों के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। पाकिस्तान में बाढ़ से 77 लोगों की मौत हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 39 की गई जान। आगे भी भारी बारिश की चेतावनी। जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में बादलों से बरसी मुसीबत। जामनगर में सैलाब में फंसी बच्चियों की बस। राजकोट में बहा पुल। हिमाचल में भी खराब मौसम बना मुसीबत। महाराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जारी। भारी बारिश को देखते हुए एनडीआरएफ की 17 टीमें की गई तैनात।
मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया, कई बसों के रूट्स डाइवर्ट करने पड़े, अंधेरी सबवे को भी बंद कर दिया गया। 2 दिन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। इससे पहाड़ी राज्यों में कई जगह बाढ़ और लैंडस्लाइड से हादसे हुए हैं। राजस्थान में अगले 10 दिन जोरदार बारिश के आसार हैं। 10 जुलाई तक भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में जमकर बरसेंगे मेघ। देर रात भीगी राजधानी। राज्य सरकार की त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के तहत देई मेंढी ग्राम पंचायत पर जनसुनवाई हुई। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए समस्या निराकरण के निर्देश। प्रतापगढ़ में 5 जुलाई को बालिका वात्सल्य गृह से फरार हुई 2 नाबालिग छात्राओं को कोतवाली थाना पुलिस ने दस्तयाब किया। पुलिस ने दोनों ही छात्राओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। इसके बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 11 बाइक्स भी बरामद की है। पूछताछ में और भी मामलों के खुलासे की संभावना है। उदयपुर स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चलाए जा रहे एक्ट डोनर सेंटर पर कार्रवाई की। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण पाया गया और न ही बायोमेडिकल वेस्ट का पंजीकरण पाया गया। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण पहुंचे ग्राम रंधीसर। इस अवसर पर आचार्य का किया गया जोरदार स्वागत। कई जनप्रतिनिधि, नेता सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव जिले के दौरे पर निकले। सीमनवाड़ा क्षेत्र में धमोला राजीव गांधी सेवा केंद्र में जनसुनवाई की गई। जल समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट में ब्लॉक, नालों और चैम्बर्स को देखकर नाराजगी व्यक्त की। व्यवस्थाओं में सुधार के लिए नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। पावटा नगर पालिका में प्रागपुरा के वार्ड पार्षदों की मीटिंग हुई। बैठक में सभी पार्षदों की सहमति से हर वार्ड वाइज कैंप लगाकर पट्टे बनवाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही पार्षदों ने सभा का बहिष्कार कर दिया और सभा भवन से बाहर निकल गए। मकराना शहर के मंगलाना रोड पर कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में पिता पुत्र घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद पिता को गंभीर हालत में अजमेर रेफर किया गया। वहीं दुर्घटना को लेकर पुलिस थाने में किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं दी गई। नागौर जिला कलेक्टर मकराना उपखंड क्षेत्र के बटसू ग्राम के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जनसुनवाई की और लोगों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इसके साथ ही खेल मैदान और राजकीय विद्यालय का निरीक्षण भी किया। अजमेर के प्यावर में पेंशनर भवन खाली करवाकर सौंपने की मांग की गई है। राजस्थान पेंशनर समाज ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। राजसमंद के बामन टुकड़ा में सड़कों पर फैली गंदगी, गंदे पानी से आमजन परेशान। कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत करने के बाद भी कार्रवाई न होने से आमजन में खासा रोष। बूंदी में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 2 बालकों की मौत। इससे पहले मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। अजमेर के ब्यावर में एक युवक की खेत पर जाने के दौरान एनीकट में डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पाली में जल भराव से निजात पाने के लिए सफाई अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद को नहर की सफाई के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही अस्थायी अतिक्रमण हटाने के भी आदेश दिए। सिरोही के कालंद्री में राजकीय महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल में नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही आई सामने। 2.5 वर्ष से अधूरा पड़ा है नाले का निर्माण कार्य। इसे अस्पताल आने जाने में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के ब्यावर में राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। डेप्यूटी राजस्व रोग अधिकारी ने बैठक अध्यक्षता की। बैठक में उन्मूलन कार्यक्रम में सुधार के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर में शहरवासियों का एल&टी कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कंपनी के खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जिला कलेक्टर को ज्ञापन समेत सौंपा ड्राफ्ट। नागौर में 88 ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में विरोध देखने को मिला। ग्राम पंचायत भवन निर्माण और पेयजल समस्या को लेकर कई मामले उठाए गए। आमजन की समस्याओं के समाधान अब तक हुई नहीं है। धौलपुर के सेपऊ में हुई अपहरण और लूट की वारदात के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों को लेकर एसएचओ की पूछताछ जारी। बांसवाड़ा में बीजेपी की ओर से 3 जुलाई को आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर कार्यक्रम आयोजित। बीजेपी की ओर से दिए जा रहे बयानों की बीजेपी ने निंदा की है।
पाली में वाटर ट्रेन आने के बावजूद भी नहीं हुआ पेयजल संकट दूर। लोगों ने जताया जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश। स्थानीय पार्षद को भी समस्या से अवगत करा दिया गया है। जयपुर में युवा शक्ति टीम पचकोड़िया से निर्धन परिवार की 2 बेटियों की शादी करवाई गई है। दहेज समेत कन्यादान स्वरूप 5100 रुपए भी दिए गए। झुंझुनू के खेतड़ी में अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़िता के भाई ने मामला दर्ज करवाया था। दरअसल यहां पर आवारा सांडों के आतंक से आमजन बेहद परेशान है। 2 जगह सांडों की लड़ाई से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। जोधपुर के लोहावट में विधायक किसनाराम बिश्नोई के जन्मदिन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। विधायक बिश्नोई ने गैंगहट परिसर में पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। शिविर में 351 युवाओं ने रक्तदान भी किया। करौली के मंडरायल में ट्रैक्टर से गिरकर किशोर की मौत हो गई। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। नागौर के लाडू में राम ग्रुप के श्रद्धालु वृंदावन के लिए रवाना हुए। 10 से 15 दिनों की यात्रा में कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। साथ ही चातुर्मास में होने वाली कथा और सत्संग को भी सुना जाएगा। नागौर के खींवसर में 2 बाइक्स की भिड़ंत में 4 युवक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उनका इलाज जारी है। गंभीर घायल को नागौर रेफर किया गया है। चौमू में असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचाते हुए घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। रिंगस रोड पर न्यू कॉलोनी में बदमाशों ने ट्वेरा के कांच तोड़ दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारा के सीसवाली के उदपुरिया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएससी पहुंचाया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। चौमू के भूरावाली फाटक के पास बारिश के कारण जलभराव होने से आवागमन बाधित हुआ। रेलवे फाटक के पास कच्चे रास्ते में मिट्टी का कटाव होने से रास्ता जाम हो गया। लोगों ने कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। कोटा के रामगंज मंडी में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर ने मनोहर थाने के 4 थानों का निरीक्षण किया। कानून व्यवस्थाओं को लेकर थानाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एडिशन एसपी देवेंद्र और पुलिस उपाधीक्षक कैलाश चंद्रात भी मौजूद रहे। जोधपुर जिला परिषद के सीईओ अभिषेक सुराणा ने 10वीं कक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को विषय चयन के लिए टिप्स दिए। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने का संदेश दिया गया। झुंझुनू के मंडावा में भाजपा कार्यकारिणी मंडल की बैठक हुई। बैठक में पार्टी की रीति नीतियों पर मंथन किया गया। कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया। उदयपुर और अमरावती हत्याकांड के विरोध में झालावाड़ का झालरा पाटन बंद रहा। सर्व समाज के आह्वान पर व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद रखे। बंद के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। नागौर के रियाबड़ी में मेड़ता जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के गड्ढों के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। क्षतिग्रस्त सड़क के बावजूद टोल प्लाजा टोल टैक्स वसूल रहे हैं। नागौर के जूसरी में अवैध शराब की बिक्री पर रोक की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी जेपी बैरवा को ज्ञापन सौंपा। जल्द मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। धौलपुर के सेंपऊ में बाइक सवार लोगों के साथ मारपीट के मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के खानपुर में बारिश से सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। पंचायत प्रशासन के सफाई व्यवस्था पर ध्यान न देने के कारण स्कूल के मेन गेट पर ही गंदगी का ढेर है, जिससे विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर चल रही अवैध दुकानों को हटाने की कार्रवाई हुई। आयुक्त महावीर सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पार्किंग की सुविधा है, वहां पर ठेलों से अतिक्रमण न करने की अपील भी की गई। दौसा के महवा में अपना घर सेवा समिति के सदस्यों की मदद से पुलिस ने 2 मानसिक विक्षिप्त लोगों को हिंडौन के अपना घर आश्रम भिजवाया। मध्य प्रदेश के झकरोली निवासी राकेश और दूसरा व्यक्ति इधर उधर भटक रहे थे। भरतपुर में सफाई व्यवस्था का ठेका निजी कंपनी को देने पर सफाई कर्मचारियों ने विरोध जताया। 7 दिनों से सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है। वार्ता के बाद कंपनी और सफाई कर्मचारियों में सहमति बनी और अभियान चलाकर गंदगी के ढेर हटाए जाने की बात कही गई। दौसा के मेवा में 2 बाइक्स में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अजमेर के किशनगढ़ में मेगा हाईवे पर बाइक आमने सामने से सवारियों से भरी जीप पलट गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचा दिया गया है। डूंगरपुर में एसपी राशि डोगरा ने साबला, आसपुर और निठाउआ का दौरा किया।
एसपी ने आमजन की सुरक्षा के साथ ही कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। जैन संत आचार्य श्री विजय जैनंद सूरी महाराज चातुर्मास के लिए सूरतगढ़ पहुंचे। जैन समाज ने संतों का भव्य स्वागत किया। चातुर्मास के दौरान कई धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। अलवर के अरावली में बाल भारती स्कूल के पास वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही व्यापक वृक्षारोपण महाअभियान की लॉन्चिंग की। स्पीकर बिरला ने कोटड़ी सर्किल पर होटल में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अभियान को लेकर संवाद किया। अजमेर की रावला का बाड़िया गांव में पानी से भरी खान में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत की जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को खान से बाहर निकलवाया। वहीं भरतपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात यूडीसी वीरेंद्र कुमार शुक्ला को ट्रैप किया। एसीबी ने आरोपी को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने वरिष्ठ सहायक से वरीयता सूची में नाम जुड़वाने के एवज में 21,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगी थी। जयपुर भाजपा दक्षिण देहात कार्य समिति की बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने संबोधित किया। सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में जनधारणा है। राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ता और पार्टी का बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जयपुर में अगर क्राइम को कंट्रोल करना है तो कांस्टेबल बीट प्रणाली को मजबूत करना होगा और ये कहना है डीसीपी ईस्ट राजीव पचार का। डीसीपी ईस्ट के पद पर जाने के बाद राजीव पचार ने ईस्ट जिले के तमाम एसीपी और थानाधिकारियों की मीटिंग ली। रेलवे स्टेशन पर अब अपराधी बहुत आराम से पकड़े जाएंगे। दरअसल राजस्थान सहित देश के 756 प्रमुख स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली लगाई जाएगी। इसमें यदि कोई अपराधी रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया तो सुरक्षा बलों के लिए अलर्ट बचेगा। राज्य सरकार अब सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग में आने वाली कुल बजरी की मात्रा में कम से कम 25% एम सैंड के उपयोग के प्रति गंभीर हो गई है। एम सैंड नीति जारी होने के बाद अब प्रदेश में कुल मिलाकर 36 एम सैंड इकाइयों द्वारा 1 करोड़ 20 लाख टन वार्षिक उत्पादन होने लगा है। कोटा सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने प्रभावी अपराध नियंत्रण के लिए ऑपरेशन ऑल आउट लॉन्च किया। अभियान के तहत कुख्यात गैंग के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें गिरोह का सरगना 10,000 का इनामी बदमाश उमन उर्फ लाला है, जिस पर 23 मामले दर्ज हैं। सिरोही जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते जिला मुख्यालय सहित सभी जगहों पर बारिश के बाद जलाशयों में पानी की आवक भी देखी जा रही है। मानसून की पहली बारिश से काश्तकारों के साथ साथ स्थानीय लोगों के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान नजर आ रही है। जैसलमेर जिले में मानसून सक्रिय हो गया। कुछ दिन की सुस्ती के बाद मानसून ने धमाकेदार एंट्री की है। इससे पहले 2 बार मानसून की अच्छी बारिश हो चुकी है। एक मूसलाधार बारिश से दोहरों की धरती में इंद्र देवता की मेहरबानी से किसानों और पशुपालकों के चेहरे खिल गए हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में कोटा के रामगंज मंडी का सातलखेड़ी कस्बा बंद रहा। ग्रामीणों ने बंद रखकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बंद को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा। झुंझुनू में रोड नंबर 3 पर रेस्टोरेंट में खाना खा रही पत्नी के सिर पर पति ने पत्थर से वार कर दिया। घायल पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के रिश्तेदार ने कोतवाली थाने में भी मामला दर्ज करा दिया। उत्तर प्रदेश से दंपति अपनी बेटी का एडमिशन कराने झुंझुनू आए थे। सिरोही की कोतवाली पुलिस ने चोरी और लूट की अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 बोलेरो, 1 i20, 2 बुलेट्स बाइक और 2 डीलक्स बाइक्स बरामद की। 3 आरोपी भरतपुर के रहने वाले बताए गए। 1 आरोपी जोधपुर निवासी है। बांसवाड़ा की शहीद भगत सिंह कॉलोनी में चोरों ने मकान से 2 लाख नगद और आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया, लेकिन 5 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं बढ़ती चोरियों से स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश है। सवाई माधोपुर के खंडार में विद्युत लाइन का फॉल्ट निकालते वक्त करंट की चपेट में आने से जेवीवीएनएल के कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी बाबूलाल मीणा को लोग सीएचसी लेकर भी पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भरतपुर के पहाड़ी में एम्बुलेंस चालक को रुकवाकर बाइक सवार बदमाशों ने 2 लोगों के लिए धमकी भरा पत्र भिजवाया। पत्र सतीश और प्रमोद को देने की बात कही। पत्र में लिखा है कि 10 दिनों में सर तन से जुदा कर देंगे। वहीं पुलिस ने दोनों के घर के बाहर जाब्ता तैनात करके जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के सेंपो में विवाहिता का शव फंदे से लटकता मिला। पीहर पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका सुनीता की शादी 4 साल पहले जितेंद्र कुशवाहा से हुई थी और उनका 2 साल का एक बेटा भी है।
बाड़मेर के लंगेरा निवासी भूर सिंह को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। भूर सिंह ने ग्रामीण थाने में मामला दर्ज करा दिया है। बाड़मेर एसपी दीपक भार्गव ने सुरक्षा मुहैया भी करा दी है। भूर सिंह ने बताया कि वह बीजेपी कार्यकर्ता है और उदयपुर हत्याकांड के बाद उसने सोशल मीडिया पर आतंकवाद के खिलाफ टिप्पणी की थी। बीएसएफ इन दिनों सरहदी गांवों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा झंडा फहरा रही है। जैसलमेर के कुरिया बेरी गांव में बीएसएफ के जवानों ने ग्रामीणों को झंडे बांटे, साथ ही झंडा फहराने के लिए जागरूक भी किया। जयपुर में डीसीपी ट्रैफिक का पदभार प्रहलाद कृष्णा ने ग्रहण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर के यातायात में ई रिक्शा बहुत ज्यादा बाधा पहुंचा रहे हैं और इन्हीं की वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में अधिकारियों, जेडीओ और नगर निगम के अधिकारियों से बात कर हल निकाला जाएगा। बीकानेर के नोखा थाना इलाके में तेज गति से आ रही बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक चरखड़ा गांव के रहने वाले थे। उदयपुर जिले के जसवंतगढ़ में मानवता को शर्मसार कर देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई। जसवंतगढ़ के एक चौराहे पर एक विमंदित ने खड़ी कार के शीशे फोड़ दिए, जिस पर गुस्साए कार मालिक ने युवक की डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे युवक के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। सीकर के मंडोली गांव में बाइक सवार बदमाशों ने घूमने निकले युवक का गला ब्लेड से काट दिया। युवक को गंभीर हालत में ग्रामीणों ने कल्याण अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची धोद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच शुरू कर दी। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ लक्ष्मणगढ़ कस्बे में सर्व समाज और साधु संतों के सानिध्य में मौन जुलूस निकाला गया। हत्याकांड की निंदा की गई, साथ ही राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। डूंगरपुर जिले के आसपुर में एक शिक्षक की बाइक की डिक्की से 1,80,000 रुपए चोरी हो गए। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और रुपये बरामदगी के प्रयास भी शुरू कर दिए गए। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।